घनी काली अंधेरी रात थी। आसमान को बादलों ने घेर रखा था। हवा बहुत तेज चल रही थी और हल्की फुल्की बूंदाबांदी भी अब शुरू हो चुकी थी। रवि अपनी मोटरसाइकिल को हवा की रफ्तार से भगाए जा रहा था कि अचानक एक रेस्टोरेंट के सामने उसकी मोटरसाइकिल का पहिया पंचर हो गया और उसकी मोटरसाइकिल झटके खाते हुए रुक गई। रवि ने चारों ओर नजर दौड़ाई तो उसे कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आया। सारा मार्केट बंद पड़ा था। वो जेब से मोबाइल निकलकर नंबर डायल करके अपनी पत्नी से बात करने लगा। रवि, हेलो रूपा, मेरी बाइक पंचर हो गई है यार। रूपा, मैंने मना किया था तुम्हें कि आज मत जाओ, मौसम भी खराब है, मगर तुम नहीं माने। आखिर किससे मिलने जाना था तुम्हें जो रात के 10 बजे तुम्हें जाना पड़ा? तुम्हें अंदाजा है रात के 3 बज रहे हैं अब। रवि, घर आकर सब तुम्हें बताऊंगा। देखता हूँ शायद कोई ऑटो वगैरह मिल जाए। हेलो हेलो। अचानक आवाज आना बंद हो गई। अचानक हल्की फुल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई और रवि गुस्से की हालत में खुद से ही बातें करने लगा। अरे यार, अब ये क्या मुसीबत है, बारिश भी शुरू हो चुकी है और इस मोटरसाइकिल को यहीं पर पंचर होना था। आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा, अब इतनी रात में ऑटो कहाँ मिलेगा? रवि ये गुस्से में बोल ही रहा था कि अचानक उसकी निगाह सामने एक युवती पर पड़ी जो रवि से कुछ ही दूर खड़ी हुई थी। रवि अचानक उसे देखकर हैरत में पड़ गया। उसने देखा उस युवती ने काले रंग की साड़ी पहन रखी थी और उसके बाल खुले हुए थे। उसका चेहरा रात के अंधेरे में चमक रहा था। वो युवती चलती हुई उसके पास ही आ रही थी। जैसे जैसे वो उसके करीब आ रही थी, पता नहीं क्यों रवि के दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। तभी अचानक जोरदार बारिश होने लगी। वो युवती रवि की बेहद करीब आकर खड़ी हो गई। रवि ने जब उसे करीब से देखा तो देखता ही रह गया। वो भला की खूबसूरत थी। उसने झिझकते हुए पूछा, कौन है आप और इतनी रात में अकेले यहाँ पर क्या कर रही हैं? और अभी कुछ पहले जब मैंने देखा था तो आप मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दी थी। उस युवती ने बड़े प्यार भरे अंदाज में रवि की ओर देखकर कहा, तुम मुझे देख नहीं पाए होगे, जब तुम्हारी मोटरसाइकिल पंचर हुई थी तो मैं यहीं खड़ी हुई थी। हाँ, वह सब तो ठीक है, लेकिन आपका क्या नाम है और आप इतनी रात गए इस खराब मौसम में यहाँ क्या कर रही हैं? मुझे निशाचरी कहते हैं। मुझे दिन के उजाले से कहीं ज्यादा रात के वीराने अच्छे लगते हैं। रवि उस युवती की बात सुनकर चौंक पड़ा। अचानक उस युवती ने रवि का हाथ पकड़ लिया। उसकी इस हरकत से रवि घबरा गया। वो युवती रवि को वासना भरी नजरों से देखने लगी। नहीं, उस युवती के स्पर्श में ऐसा क्या था कि रवि को अपने कदम बहकते हुए महसूस हुए। अचानक वो युवती रवि से लिपट गई। रवि ने अपनी आंखें बंद कर लीं। युवती का चेहरा भयानक हो गया और उसके लंबे और पैनी दांत बाहर की ओर गए। उसने अपने भेड़िए जैसे लंबे दांत रवि की गर्दन में गाड़ दिए। रवि बेजान होकर सड़क पर गिर पड़ा। अगली सुबह रेस्टोरेंट के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। इंस्पेक्टर राम और हवलदार भानु वहां मौजूद थे। हवलदार ने कहा, सर, इसके शरीर का खून किसी ने निचोड़ लिया है। हवलदार की बात सुनकर इंस्पेक्टर राम गुस्से से बोला, लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है भानु। कितनी बार कहा है तुम्हें कि रात में हॉरर मूवीज और भूतों की कहानियां कम पढ़ा करो, अपने काम पर ध्यान दो। मुझे लगता है कि कोई सीरियल किलर हमारे शहर में घूम रहा है। हवलदार ने कहा, ये सच है सर कि हमारे शहर कुछ दिनों से हत्याओं का सिलसिला सा चल पड़ा है। और शुरुआत में जो हत्याएं हुई तो वहां पर लूट भी हुई थी, मगर बाद में स्त्रियों की हत्याओं की वारदातें ज्यादा हुई। मगर जिन स्त्रियों की हत्याएं हुई है उनके साथ लूट की कोई घटना सामने नहीं आई। मगर यह जो कत्ल हुआ है ये कुछ अलग है। मेरी बात मानिए सर, यह जरूर किसी भूत प्रेत काम है। इंस्पेक्टर राम, भूत प्रेत नहीं होते भानु। दोबारा अगर तुमने मेरे सामने ऐसी बातें की तो मैं तुम्हें सस्पेंड कर दूंगा। इंस्पेक्टर राम ने यह कहा ही था कि अचानक पीछे से किसी की आवाज टकराई। मूर्ख, तुम शहर के लोग बड़ी आसानी से इन सब बातों का इनकार कर देते हो और इसका खामियाजा फिर तुम्हें बाद में भुगतना पड़ता है। इंस्पेक्टर राम ने जब पीछे मुड़कर देखा तो एक साधु खड़ा हुआ क्रोधित भरी नजरों से इंस्पेक्टर को ही देख रहा था। अचानक वह साधु तेज तेज कदमों से चलता हुआ लाश के करीब आकर लाश को गौर से देखने लगा। इंस्पेक्टर राम उस साधु से कुछ कहना ही वाला था कि हवलदार ने उसे रोककर धीरे से कहा, सर, शायद आपने नहीं जानती, यह बहुत पहुंचे हुए साधु हैं। शहर के सारे लोग इनका बहुत सम्मान करते हैं। कोई भी ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे यहाँ के लोगों के आक्रोश का सामना पुलिस डिपार्टमेंट को करना पड़े। और हाँ सर, एक बात और, कमिश्नर साहब भी इन साधु महाराज के बहुत बड़े भक्त हैं। इंस्पेक्टर राम मन महसूस कर रह गया। तभी भीड़ में से एक व्यक्ति निकलकर साधु महाराज के सामने खड़ा होकर कहने लगा, महाराज, हमारा शहर पिछले कुछ महीनों से ऐसी ही लगातार हत्याओं से जूझ रहा है। क्या इसको भी किसी भूत प्रेत ने मारा है क्या?
साधु ने उस व्यक्ति की तरफ देखकर चिंता भरे स्वर में कहा, इस दुनिया में भूत प्रेत और पिशाच के अलावा भी और भी बहुत कुछ है। कुछ बुरी शक्तियां हमारी इसी धरती पर रहती हैं और कुछ बुरी शक्तियों को दूसरे लोक से भी बुलाया जाता है। इस व्यक्ति की लाश को गौर से देखो, यह कुछ और ही है। देखो इसके चेहरे को, पूरा सफेद पड़ चुका है। इसके बदन का एक एक खून का कतरा निचोड़ लिया गया है। जरूर किसी मूर्ख ने अपने किसी स्वार्थ के चक्कर में उसे बुलाया है। उसने अब इंसानों का खून पीना शुरू कर दिया है और खून पीकर वह दिन ब दिन और ज्यादा शक्तिशाली होती चली जा रही है। हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे महाराज। अचानक साधु फिर चिल्ला उठा, जरूर उसको किसी ने बुलाया है। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। इंस्पेक्टर राम ने हवलदार से कहा, इस लाश को अभी यहाँ से तुरंत हटवाओ। मुझे कल तक इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसी भी कीमत पर चाहिए। हवलदार, लेकिन सर आपने सुना क्या? साधु महाराज क्या कह रहे थे? इंस्पेक्टर राम, अपनी बकवास बंद करो। हवलदार, जो कहा है वह करो। इस लाश को हटाओ। बेवजह लोगों में दहशत का माहौल बन रहा है और जाम हटवाओ यहाँ से। कुछ देर बाद वहां से रवि की लाश हटा ली गई और भीड़ को वहां से हटा दिया गया। लेकिन रेस्टोरेंट के बाहर कुछ लोग अभी भी रवि की मौत पर ही चर्चा कर रहे थे। एक चमचमाती हुई ब्लैक मर्सिडीज वहां आकर रुकी और उसमें से एक हैंडसम व्यक्ति बाहर निकलकर उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति के पास आकर पूछने लगा, हेलो, मेरा नाम रोहित है। क्या आप बता सकते हैं कि ठाकुर राज चौहान की हवेली यहाँ से कितनी दूर है?